हो गया आप लोगों के। सबसे पहले तो नया टॉपिक आज जो अपना है वो आएगा अगला अपना रक्त, और अंग्रेजी में बात करें तो ब्लड है, और अपनी भाषा में बात करें तो खून है, लुई लुई खून है। ब्लड रक्त खून लुई एक ही बात है, सारी सारी है ना। सबसे पहली बात आएगी कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त क्या है, रक्त क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक का मतलब एक बहने वाला उत्तक है जो आपस में अंगों को क्या करता है, जोड़ता है। आपने देखा होगा अपने शरीर के ऊपर कहीं पर भी चोट लगती है तो चोट लगती है सबसे पहली कार्रवाई क्या होती है, खून आ जावे सर है। चोट लगती है क्या होता है, और क्या बोला था तुमने? वैसे तो एक तो रोनो भी आ जावे लागती पिल्या, वो घनी गंडी लगे तो ठीक है, बाकी तो धीरे लगती तो ठीक ठाक महसूस, मतलब थोड़ा सहन कर लेते हैं। लेकिन जो रक्त है वो जैसे अपने चोट लगती तो सबसे पहले चोट लगने के बाद में सबसे पहली कार्रवाई होती है वो क्या होती है, ब्लड निकलता है। ब्लड क्यों निकलता है, क्यों? क्योंकि वो एक तरल संयोजी उत्तक है। जब उसके बहने का जो रास्ता है वो डाइवर्ट हो जाएगा तो क्या होगा भाई, बाहर निकलना ही है उसको। अब बात करते हैं कि रक्त जो है वो लाल किस कारण से होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि लाल रक्त के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है, लोहा धातु पाई जाती है। लोड़ो लोहा, लोहा पाया जाता है। तो फिर सर अगर मान लो लोहे की कमी हो रही है तो अपने को क्या करना चाहिए, पत्ते, हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। ऐसा नहीं कि लोहे की कीले लेकिन खाने लग जाए। लोहे की, डॉक्टर ने बोल दिया लोहे की कमी है, छोटा छोटा हरिया टुकड़ा पड़िया गांव में कि आरसीसी पड़ रही तो थोड़ी थोड़ी कीले लेन के खा जाओ हैं, तो वो लोहे की कमी पूरी नहीं होगी भैया। लोहे की कमी पूरी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हरी पत्तेदार सब्जियां खानी पड़ेगी। हरी पत्तेदार सब्जियों में सबसे सर्वाधिक लोहा पाया जाता है, वो किसमें पाया जाता है, पालक में पाया जाता है। दूसरी बात आएगी कि जो रक्त है उस रक्त की प्रकृति कैसी है। प्रकृति का मतलब उसका स्वाद कैसा है। खून को चखा है क्या, क्षारीय है। एक विलियन है जिसका नाम है क्षारीय। क्षारीय मतलब क्या होता है, एक तो होता है अम्ल, एक होता है क्षार। अम्ल जो होता है वो मतलब एक पीएच स्केल होती है। पीएच स्केल होती है 0 से लेके 14 तक, ठीक है, जिसमें 7 ऐसा अंक है जो उदासीन है, ना तो खट्टा मीठा है ना ही बिल्कुल कड़वा है, उदासीन है, जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई स्वाद नहीं होता है। लेकिन अपना जो रक्त है उसका क्षारीय, तो फिर बाद में पीएच मान कितना है, 7.4। कितना है, 7.4। एवरेजन अगर बात की जाए कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो रक्त हो तो ब्लड होता है, वो ब्लड कितना होता है, मतलब मनुष्य के शरीर के अंदर कितना ब्लड होता है, 5 लीटर तो बहुत ज्यादा हो जाता है। 5 लीटर की तो एक तेल की पीपी आवे है। 4 से 5 लीटर हो सकता है, 4 से 5 लीटर बुकों में लिखा होता है 4 से 5 लीटर। लेकिन सीधी सीधी सी बात रखना, अपने वजन का कितने प्रतिशत पाया जाता है, अपने वजन का 7%। कितना, 7% रक्त पाया जाता है अपनी बॉडी के अंदर। ध्यान में रह जाएगी बात। तो सबसे पहली बात लिखते हैं कि जो रक्त है, रक्त क्या है, यह एक तरल संयोजी उत्तक है। उत्तक है, क्या है, तरल संयोजी उत्तक है। रक्त एक क्षारीय विलयन है। रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान, अगर क्षारीय विलयन है तो इसका पीएच मान कितना होगा ये भी पूछा हुआ है। पीएच मान जो है 7.4 होगा। रक्त का पीएच मान कितना होगा, 7.4 होगा। और मानव शरीर में रक्त की मात्रा, मानव शरीर में
मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होगी मानव शरीर में? तो वजन की कितनी होगी? 7%। अब देखिएगा 7% वजन की होती है। लगभग अगर मान लिया जाए किसी का वजन है 60 kg, किसी में वेट है कितना? 60 किलो। जैसे ये 60 किलो वजन है तो इसका 7% निकालना है। 7/100, 0 से 0 उठ गई, 7 चौक 7 छंग 42 और 4.2 लीटर क्या होगा इसमें? खून होगा। बाकी 7% अपने वजन का 7% क्या है? रक्त है। ऐसे कैसे सारी चीजें हैं। कंकाल तंत्र का वजन अलग है, अपने चमड़ी का वजन अलग है ना, अपने जो अंग है उनका वजन अलग है। सर अंग किससे बने हुए? उत्तक वेव्स हैं अपने अंदर, नसेज हैं उनका। जैसे अपने अंदर बहुत सारी चीजें हैं अपने शरीर के अंदर। अपना हार्ट का वेट अलग है, अपने किडनी का वजन अलग है, वृक्क का वजन अलग है। वृक्क होता है 150 ग्राम का है, अपना मस्तिष्क का वजन अलग है। तो हर एक अंग का वजन क्या है? अलग अलग है और सभी अंगों से मिलकर क्या बना है? शरीर बना है। तो उसमें से एक जो भाग है वो क्या है? शरीर का भाग ही मान सकते हैं रक्त को, है ना, और वेरी इंपॉर्टेंट भाग है ये। भैया आपके पास में हार्ट तो है लेकिन रक्त नहीं है तो वो हार्ट भी कुछ काम का नहीं है। भाई इंजन तो है अपने पास में लेकिन अगर उसके अंदर डालने के लिए फ्यूल नहीं है तो फिर इंजन किस काम का? चलेगा किससे इंजन? तो सब इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये भी है। एक दूसरे से कनेक्टेड इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी के अंदर। यहां तक क्लियर है क्या? इसके बाद में देखो रक्त के अंदर ही ये सारे के सारे एरो है। जो मनुष्य में औसतन वजन, मनुष्य में औसतन वजन कितना है? 4 से 5 लीटर। वजन मनुष्य में औसतन रक्त का वजन, मनुष्य में रक्त की मात्रा लिख लो, रक्त की वजन लिख लो, रक्त की मात्रा। हाँ थोड़ा सा वाक्य थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। बात की जाए रक्त की प्रकृति, प्रकृति कैसी है रक्त की? हल्की क्षारीय, हल्की क्षारीय। सर हल्की क्षारीय का मतलब क्या है? जैसे अपन ने पीएच मान है वो कितना लिखा था? 7.4। भाई 7 के ऊपर क्या है? उदासीन है। इसका मतलब 0.4 ही आगे बढ़ा है तो हल्का क्षारीय होगा, है ना। इसके बाद में बात की जाए रक्त या रक्त का जो निर्माण है वो कहां पर होता है भाई? हाँ हाँ बिल्कुल सही आंसर दे रही है। बोल, जो भी आंसर है बोल लो, एक बार बोल के तो देखो कि आंसर अपना गलत है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रक्त के जो निर्माण है वो कहां पर होता है? किसमें होता है? अस्थि मज्जा होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर थोड़ा सा ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अस्थि मज्जा ऑप्शन में है और सेकंड ऑप्शन आपको ये भी मिल सकता है लाल अस्थि मज्जा। और आरबीसी का निर्माण होता है कहां पर? लाल अस्थि मज्जा में। अब सर आरबीसी का निर्माण जहां पर होगा वहीं पर क्या बन रहा है? रक्त बन रहा है, क्योंकि आरबीसी है वो क्या है? रक्त ही है, रक्त का ही भाग है क्या है? आरबीसी। अब वापस रक्त है, रक्त भी आगे जाके 2 भागों में बटेगा। आरबीसी डब्ल्यूबीसी एक ही भाग हो जाएगा, कणिकाएं हो जाएगी, है ना। रक्त का भाग होता है 2 मुख्य प्रकार से। अगर भाग देखे जाए तो रक्त के भाग कितने हैं? 2। एक तो है प्लाज्मा और एक है कणिकाएं। कणिकाएं फिर से जाकर वापस कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स या श्वेत रक्त कणिका। श्वेत रक्त कणिका तो वो हो जाएगी ना अपनी डब्ल्यूबीसी। बिंबाणु, प्लेटलेट्स, बिंबाणु तीसरी जो कणिका है। ऐसे करके 3 भागों में बढ़ जाती है। कौन सी? कणिका बढ़ जाती है। तो यहां तक क्लियर है सबका? रक्त की प्रकृति है वो क्या है? हल्की क्षारीय है। अगर बात की जाए आरबीसी का निर्माण,
आरबीसी या रक्त का निर्माण की बात की जाए तो निर्माण कहां पर होता है इसका? लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा, डेड बोन मैरो। अंग्रेजी में क्या कहेंगे लाल अस्थि मज्जा को? रेड बोन मैरो। लिख लीजिएगा फटाफट। छाप लिया गया भाई। नेक्स्ट एरो लिख सकते हैं अपन इसके बारे में कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण। डॉक्टर के पास जाते हैं अपन, अपनी एक रिपोर्ट निकलती है सीबीसी, है ना। सीबीसी का फुल फॉर्म पूछा हुआ एक बार। सीबीसी का मतलब है काउंट ब्लड सर्कुलेशन, ऐसे कुछ पूरा नाम है उसका सीबीसी का। हाँ, काउंट ब्लड सर्किल, जो ब्लड कितना है और ब्लड के अंदर कौन कौन से तत्व कितने कितने हैं उसकी पूरी जानकारी देती है, रिपोर्ट होती है सीबीसी। डॉक्टर देखते ही आपको पता है ऊपर ऊपर HB लिखा होता है हीमोग्लोबिन, उसके ऊपर टिक कर देता है कि थोड़ी सी ब्लड की मात्रा कम है। आपको चकुंदर खाने चाहिए, आपको अनार खाने चाहिए हैं, और आप ही खाओ हैं। गांव के लोगों को अगर मान लो कोई डॉक्टर बोल देता है कि तेरे खून की कमी है, तो वो गांव में आके वापस डॉक्टर को भी सलाह दे देते हैं कि वेंडो तो नहीं, खून कोई ले थोड़ी जो गई, खून की कमी जो अरे भाई चकुंदर खाऊं खून बढ़िया बटे, रोटियां नहीं खावा हैं तो धा अपन रोटियां खा, धा अपन दूध पी, दूजी खून बन जाई। गांव में होता ये, जबकि जो चीज जहां पर होनी चाहिए और जो चीज जिससे बनती उसी से बनेगी, अपने कहने से कुछ नहीं बनेगा। इसलिए थोड़ा सा अपने सेहत के प्रति भी ध्यान देना चाहिए, है ना। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। अगर आपसे पूछ ले जाए हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी धातु पाई जाती, तो लोह धातु पाई जाती। रक्त के अंदर कौन सी धातु पाई जाती? लोह धातु पाई जाती। किसी के अंदर पूछ ले तो भी क्या कौन सी धातु पाई जाएगी? लोह धातु पाई जाएगी। लेकिन संबंधित किससे होना चाहिए? रक्त से संबंधित होना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं किसी के भी अंदर पूछ ले कि भैया इसमें कौन सी धातु पाई जाती, कोई से दूसरे अंग के लिए पूछ ले तो लोहा कर दो, वो गलत हो जाएगा। रक्त से संबंधित अगर किसी भी धातु का पूछा जाएगा तो वो कौन सी धातु होगी? लोह धातु होगी। तो इसमें लिखेगा अगला, हीमोग्लोबिन में लोह धातु पाई जाती। कौन सी धातु पाई जाती? लोह धातु पाई जाती है। और रक्त या हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। और एनीमिया के कारण किसकी कमी होती है? नहीं भैया, एनीमिया अगर देखो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन सा रोग होगा? एनीमिया रोग। और एनीमिया रोग होने के बाद में कमी किसकी होगी? हीमोग्लोबिन में धातु कौन सी पाई जाती है? लोह धातु पाई जाती है। तो इसको पूछने का थोड़ा सा तरीका अलग रहेगा कि एनीमिया रोग में
किस धातु की कमी हो जाती है, तो ऑप्शन में मिलेगा आयरन। और आयरन क्या है? लोहा। आयरन की कमी होगी। और विटामिन B12, किसकी कमी होगी? विटामिन B12, B12 की कमी हो जाएगी। तो इसमें लिखना एनीमिया, एनीमिया रोग से आयरन व विटामिन B12 की कमी। एक नोट डाल के लिख लेना, महिला में पुरुषों की तुलना में, पुरुषों की तुलना में 1/2 लीटर रक्त कम होता है। कम होता है महिलाओं में, इसीलिए तो पुरुषों का खून चूसा जाता है महिलाओं के द्वारा। ऐसा कहता है ना है कि महिलाएं क्या करती है? पति का खून चूसती। मतलब एक कहावत है, नहीं चूसती है कोई भी महिला, ऐसा कोई महिला नहीं करती है, लेकिन एक ऐसी कहावत है, महिला में पुरुषों की तुलना में 1/2 लीटर रक्त कम होता है। और एनीमिया रोग से आयरन व विटामिन B12, विटामिन B12 भी इंपॉर्टेंट है भाई। विटामिन B12 की कमी किसके कारण होती है? किस रोग में हो जाती है? किसकी कमी के कारण होती है? लोहा की कमी से नहीं भैया, एनीमिया रोग होने के कारण होती है। ठीक है। और ये किसकी कमी के कारण होता है? ये हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। होता किस रोग में है? तो एनीमिया रोग में होता है। अगर रोग का नाम पूछे तो कौन सा आएगा? एनीमिया आएगा। और कमी पूछेगा तो क्या आएगा? हीमोग्लोबिन आएगा। क्लियर है सभी के? ठीक है भाई, अगली बात करते हैं कि अपना जो रक्त है, रक्त के भाग, भाई रक्त के भाग कितने हैं? ठीक है ना। रक्त के भागों की बात की जाए तो कितने हैं? 2 है। एक सबसे पहला जो भाग है उसका नाम है प्लाज्मा, प्लाज्मा। और एक है रक्त कणिका। हाँ, अब सर देखना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहां पर, प्लाज्मा कितने प्रतिशत है? 55%। कितने प्रतिशत है? 55%। इसका मतलब 100% रक्त है, 100% में से 55% प्लाज्मा हो गया है, तो रक्त कणिका कितने प्रतिशत होगी? 45 होगी ना। स्वाभाविक बात है, इसमें कोई रट्टा मारने वाली बात नहीं, समझने वाली बात है। तो ये कितनी हो जाएगी? अपने आप ही 45% हो जाएगी, कोई ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन रक्त कणिका जो है वो फिर से वापस कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है। और जो पहला प्रकार है वो इसका क्या है? RBC, दूसरा है WBC, और तीसरा है, हिंदी में कहे तो इसको बिंबाणु। बिंबाणु के दो अंग्रेजी में प्लेटलेट्स कह देंगे, प्लेटलेटस या प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। देखो, और रक्त से अगर क्वेश्चन बनेगा तो 110% किससे बनेगा? कणिकाओं से बनेगा। किससे बनेगा? कणिका से, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट है वो